पूरे देश में लोकसभा के चुनाव का दौर चल रहा है। 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण की जो वोटिंग होनी है वो 7 मई को होनी है। बिलासपुर से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो देवेंद्र यादव हैं। देवेंद्र यादव मौजूदा समय भिलाई से कांग्रेस के विधायक भी हैं। चूँकि अब उनको वहाँ से टिकट दिया गया है, पार्टी ने टिकट दिया है, तो वहाँ पे वो इंटरसिटी होटल में कमरे ले लिए हैं। उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथी गण मौजूद हैं भिलाई की, वो लगातार उनके आने जाने का क्रम लगा रहता है। कल उनके कुछ पार्टी के कार्यकर्ता और उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो साथी लोग हैं, वो इंटरसिटी होटल पहुंचते हैं। इसी बीच उड़नदस्ता को जानकारी मिलती है कहीं से कि जो देवेंद्र यादव के समर्थक लोग हैं वो कुछ मोटी रकम लेकर अपने साथ आए हैं, जिसके बाद उड़नदस्ता की जो टीम रहती है वो इंटरसिटी होटल पहुंच जाती है। होटल पहुंचने के बाद जो उड़नदस्ता की टीम की कार्यवाही रहती है, चूँकि जब भी अभी पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, तो जब वहाँ पे होटल में पहुँचती है तो उड़नदस्ते टीम के साथ साथ जो सशस्त्र सुरक्षा बल के जवान हैं वो भी मौजूद रहते हैं और उनके हाथ में जो है गन रहती है। होटल में पहुँचते ही बाहर के गेट पे ताला जड़ दिया जाता है और जो देवेंद्र यादव के कमरे रहते हैं उसकी तलाशी लेनी शुरू हो जाती है। पूरी तलाशी ली जाती है। इस बीच वहाँ पे होटल में अन्य कार्यक्रम भी चल रहे होते हैं, तो लोग खूब विरोध करते हैं। एक वर्मा परिवार रहता है जिनकी मैरिज एनिवर्सरी की कार्यक्रम चल रहा था, वो लगातार उनकी झड़प भी होती है जवानों से, चूँकि जवान जो है वो पूरी तरीके से होटल को लॉक कर देते हैं, ताला बंद कर देते हैं। जब इसकी जानकारी देवेंद्र यादव को पहुंचती है तो देवेंद्र यादव मौके पर पहुंचते हैं इंटरसिटी होटल और बातचीत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अधिकारी जब तक अपना पूरा काम नहीं कर लेते, इनके वो कमरों की तलाशी नहीं ले लेते, तब तक देवेंद्र यादव से कोई बातचीत नहीं होती। इस बीच वहाँ पे पत्रकार भी पहुँचते हैं। देवेंद्र यादव अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि लगातार बीजेपी के लोग हमको टारगेट कर रहे हैं, सरकार हमको सताने का प्रयास कर रही है, उनको डर है कि हम यहाँ से चुनाव हार रहे हैं, तो लगातार हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है, हमको परेशान किया जा रहा है। देवेंद्र यादव ने ये वीडियो फेसबुक पे शेयर किया और उन्होंने अपना दर्द भी लिखा है कि बीजेपी के लोग पूरी तरीके से डर गए हैं। उनको डर है कि मैं ये जो चुनाव है वो हम लोग हार रहे हैं और वो लगातार हमको परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। देखिए पूरे वीडियो क्या है। गोली मारने दो देखेंगे। मैं आज यहाँ करो पूरा, मैं यहाँ आज अपने भतीजे के एनिवर्सरी के लिए किया। अब इनको जो भी राजनीति करना है, जो भी उसमें मेरी क्या गलती है कि मेरा लड़का बाहर खड़ा है और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे भाई के सब लोग बाहर खड़े हुए हैं, मैं अंदर खड़ा हुआ। क्या ये हम लोग के खुशी में ये भंग डालने वाले कौन होते हैं लोग? हम वही मेरा भी कहना था। मैं तो यही था, मुझसे बात कर लेते, कुछ करना था मैं तो वही रोक के इनको बोला कि भैया क्या है भाई, मेरे से बात करो, क्या दिक्कत है। मेरा ये कहना है, हम लोग अभी जो है श्रीकांत वर्मा जो है वो इंदिरा गांधी का राइट हैंड, उस समय से हम लोग का वहाँ पे अचानक से निर्वाचन आयोग की टीम आ गई, लोगों का भी आज मैं अपने कुछ साथियों से इस होटल पे मिलने आया था और बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है कि देवेंद्र यादव अगर कहीं पर जा रहे हैं तो उनके पीछे सीआरपीएफ और निर्वाचन की टीम भेज दे रहे हैं। अरे भाई, मुझे जो करना है कर लो, मैं कहाँ डर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे बुलाओ, मैं आने के लिए तैयार हूँ सामने। लेकिन अगर आप आम जनमानस को तकलीफ में पहुंचाओगे तो ऐसे ही डंडा मार के जनमानस आपको भगाएगा, जो आज हुआ। शर्म आनी चाहिए निर्वाचन के लोगों को, दुम दबाकर यहाँ से पुलिस के लोगों को भागना पड़ा क्योंकि जनता इतना आक्रोशित हो गई थी। आप बताइए, किसी होटल में शादी चल रही है, बर्थडे पार्टी चल रही है, लोग आए हुए हैं, हजारों लोग हैं, और इसके बाद आप गेट बंद कर देते हैं कि किसी को नहीं जाना है। भाई ये क्या तानाशाही है? ये नहीं सहन करेगा बिलासपुर, ना ये नहीं सहन करेगी यहाँ की जनता। आपको देवेंद्र यादव से समस्या है तो देवेंद्र यादव को सूली पे टांग दो, देवेंद्र यादव को जेल में बंद कर दो, देवेंद्र यादव को जो कर सकते हो वो कर दो, लेकिन आम जनता को परेशान नहीं कर सकते। ये बिलासपुर की जनता है क्रांतिकारी विचारों की। ऐसे ही आपके डंडे का जवाब ऐसे ही वो देगी। तो ये इसका मैं भी कड़ा विरोध करता हूं और मैं इसके लिए बात भी करूंगा। आपकी गाड़ी की भी जांच हुई? मैं तो पता नहीं क्या करने आए थे, ये मैं तो बाहर ही था भाई। ये केवल और केवल डराने धमकाने आए थे, और जांच जो करनी करो ना भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं।
गाड़ी की कर लो, कमरे की कर लो, साथियों की कर लो, मेरे को अपने साथ रख लो, रखना है तो एक आध दिन। हम डर नहीं रहे किसी चीज़ से, लेकिन ये जो तानाशाही है ये इसलिए हो रही है क्योंकि आप डर रहे हो। आप इस बात से सहमत हो चुके हो कि बिलासपुर इनके हाथ से फिसल चुका है, इसलिए 2 दिन पहले हमारे कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने के लिए अज्ञात के नाम से FIR की गई, ताकि चुनाव के 1 दिन पहले किसी को भी ये थाने में बैठा दे। आज मैं एक जगह बैठक लेने आता हूँ एक जगह, तो वहाँ पर निर्वाचन आयोग, पुलिस, CRPF गन लेके खड़ी हो जाती है। तो ये डर बीजेपी का बता रहा है, और ये डर इसलिए है कि इस बार आप देश की सत्ता से बाहर जनता आपको कर रही है, इसलिए आप ये अंतिम अपना तानाशाही कर रहे हैं। जैसे दिया बुझने के पहले फड़फड़ाता है ना, ये फड़फड़ाहट से हमें डर नहीं है, जो कर सकते हो कर लो। आपसे कोई बातचीत हुई अभी? कोई बात नहीं।